ओके, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। आज की क्लास में मैं पहले आपको कुछ नया नहीं बता रहा, आपको नोटिंग करवा रहा हूँ जितना अभी तक हमने पढ़ा है। बिल्कुल फ्रेश न्यू पेज पे आ जाइए आप लोग। हमने एक टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, उस टॉपिक का नाम है अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, हेडिंग डालिए आप लोग, अकाउंटिंग रेशियो। बिल्कुल फ्रेश पेज पे आ जाना आप लोग, कोई भी पुराने पेजेस पे मत चलना, बिल्कुल फ्रेश पेज पे आइए। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सब हमने न्यूमेरिकल ही पढ़े हैं। अब आप अभी मैं आपको नोटिंग करवाऊंगा ना, तो आप खुद देखोगे कि आपको जितना मैं नोटिंग करवा रहा हूँ आपका दिमाग उसको रिकंसाइल कर पा रहा है, आप उस नॉलेज को ग्रैब कर पा रहे हो एक बार में। ठीक है, यदि मैं पहले नोटिंग करवाता देन आपको क्वेश्चंस करवाता तो आपको बहुत दिक्कतें होती नोटिंग करने में। अब देखिए आपको खुद मजा आएगा नोटिंग करने में और आप खुद कहोगे इसके बाद ये होगा नोट। ठीक है, ओके। हेडिंग डालिए अकाउंटिंग रेशियोज। इसकी वेटेज आपके सिलेबस में जो रहेगी वो रहेगी 4 मार्क्स की। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करना। मैं कोशिश करूंगा जितना मैं अभी करवा रहा हूँ हाल आपके लिए ऐसा हो जाए कि दोबारा रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़े। अकाउंटिंग रेशियोज, अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, ओके। देखिए फ्रेश पेज पे चलना आप लोग, 4 पार्ट्स में बाइफरकेट करिए। 1, 2, ये पेज जो मैं बनवा रहा हूँ ना, ये वाला पहला वाला, ये समरी पेज हो जाएगा आपके लिए रिवीजन करने के। समरी हो जाएगी इस पेज पर 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ओके। हेडिंग फर्स्ट आ गया आपका लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है क्या नहीं होता है ये चीजें बाद में डिस्कशन करेंगे हम लोग। अभी सिर्फ हमें इसको कॉपी करना है। लिक्विडिटी रेशियो पहला हो गया आपका लिक्विडिटी रेशियो। सेकंड हो गया आपका सॉल्वेंसी रेशियो। थर्ड हो गया आपका एक्टिविटी रेशियो। फोर्थ है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। बस आपको इस चैप्टर में इन 4 रेशियो के बारे में ही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, ये पेज के अंदर जितना मैं अभी लिखवा रहा हूँ उतना लिख देना। उसके बाद ये पेज यहीं पर ही ड्रॉप करके नेक्स्ट पेज की ओर चलना आप लोग। इस पेज में मुझे और भी लिखवाना है, जब जब मैं आपको रेशियो कंप्लीट करवा दूंगा तब तब मैं आपको इसके बारे में लिखवाता रहूंगा। ठीक है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर इधर लिखना। पहली बात ये होता है परसेंटेज में एक्सप्रेस, ऐसे ही लिखना आप लोग। ये जो एक्सप्रेस करा जाता है इसको हम कहते हैं परसेंटेज में। क्लियर है? अब इसके हमारे पास 5 पार्ट है। कितने पार्ट है? 5। ऐसे ही लिखना, इसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज में। यदि पॉसिबल हो हाइलाइटर यूज करने के लिए, हाइलाइटर यूज कर सको तो हाइलाइटर यूज करके इसको हाईलाइट करना, परसेंटेज में हम इसको लिखते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए आप लोग, इसके ना 5 आते हैं। आई थिंक अब आप लोग रिकंसिल कर पा रहे होंगे। पहला जीपी रेशियो, सेकंड एनपी रेशियो, थर्ड ऑपरेटिंग रेशियो, फोर्थ ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, फिफ्थ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। इनके अंदर जो भी आते हैं लिक्विडिटी रेशियो के अंदर या सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर या फिर एक्टिविटी रेशियो के अंदर जो भी आते हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम 1 बाय 1 हर एक टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसलिए हमने पहला टॉपिक जो हम वाइंड अप करेंगे 100% वो होगा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये 5 रेशियो के बारे में हम क्या करेंगे,
करेंगे। पहले ये पेज यहीं पर ही ड्रॉप कर देना, नेक्स्ट पेज के मूव ऑन करते चलिए। ओके, हेडिंग डालिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। इसके अंदर हम काफी डिस्कशन करेंगे। हेडिंग डालिए प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। हेडिंग डालिए आप लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। वन बाय वन हर एक रेशियो के बारे में फॉर्मूला लिख लेंगे और समझ लेंगे, ठीक है। जितना मैं करवा दूंगा मोर देन सफिशिएंट है, और यदि कुछ रह जाता है मुझसे तो आप लोग मुझे बता देना, मैं उसको भी कवर करवा दूंगा, ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसमें से पहला हमारा जो रेशियो है वो था जीपीआर, डेट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इसी में हम काफी चीज लिखेंगे, जितना मैंने आपको बताया है ओरली वो मैं आपको हर एक चीज लिखवाऊंगा। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका, आई थिंक वो आप लोग रिकंसिडर कर पा रहे होंगे, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100। इसका होता है आपका फॉर्मूला। ध्यान देना, जितने भी रेशियो होंगे सब परसेंटेज के टर्म में एक्सप्रेस करे जाएंगे। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसके 0.5 नंबर कट जाते हैं एग्जाम में यदि आपने परसेंटेज यूज नहीं करा तो लास्ट में, ठीक है। जी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, निकालने का मैं तरीका बता देता हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते, स्टाफ लगाइए। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेल्स में से, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसे ही लिखना, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हटा देते हैं। ध्यान देना सेल्स कौन सी, नेट सेल, सेल्स हमेशा ध्यान देना नेट सेल है, बात क्लियर है। अब इधर नेट सेल को सेल नहीं बोलेंगे, इधर बोलेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या नाम दिया जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या नाम दिया जाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सीओजीएस को क्या नाम दिया जाएगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात क्लियर हो गया। तो इसलिए फॉर्मूला क्या हो गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आप लोग फुल फॉर्म यूज करना, ठीक है। आप चाहो तो अभी शॉर्ट पर लिख लो, लेकिन कॉपी के ऊपर मार्जिन जहाँ पे होता है ना, कॉपी के ऊपर डेट लिखी जाती है वहीं पर लिख दो CORFO का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। ओके, ये चाहो तो मैं ही लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, RFO रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नीचे लिख लो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, चाहो तो नीचे लिख लो, मैंने लिखा वैसे ही। और CORFO होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। हम इसको निकालेंगे कैसे, जैसे हम COGS को निकालते हैं वही सेम, COGS का मतलब ही क्या है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इसको निकालने का तरीका क्या होता है, CORFO को, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाला जाएगा, ओपनिंग स्टॉक, अब इधर स्टॉक नहीं बोलते, इधर हम बोलेंगे इन्वेंट्री। कंपनीज एक्ट में स्टॉक की वजह हम क्या बोलेंगे, इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री, स्टॉक का दूसरा नेम होता है इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज, ध्यान देना परचेज कौन सी आएगी, परचेज आएगी नेट। जैसे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं वही सेम फॉर्मूला है, क्योंकि इसका ये है ही कि हम निकाल ही करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब समझिए पावर, फ्यूल, डीजल या वेजेस या फ्रेट इनवर्ड या कैरेज इनवर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये होता है हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तरीका। बात क्लियर है, कोई दिक्कत, हमने जीपी के ऊपर डिस्कशन कर लिया। ओके, मेरी बात समझिए, जीपी कैसे निकाला जाएगा, नेट सेल्स माइनस COGS, ठीक है। नेट सेल को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलेंगे, COGS को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहा जाएगा। क्लियर है इतना, ओके। उसके बाद
जो हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखवाया है उसका फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। आई थिंक ये भी आपका खत्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। वेरी गुड, इससे हमारा जीपी आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर हो गया? ओके, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करें, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। सेकंड फॉर्मूले की बात करेंगे, दैट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। कैसे निकलता है? नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ध्यान देना। अच्छा, ऊपर भी एक चीज लिख लीजिए, ऊपर भी एक चीज लिख लीजिए प्लीज आप लोग। जो भी इधर वैल्यू आएगी ना, जैसे मैं लिखवा रहा हूँ वैसे ही लिख लेना। जो भी इधर आए आगे परसेंटेज, जैसे मैंने लिखवाई इसको ऐसे ही लिखना। ठीक है, क्योंकि एक्सप्रेस करा जाता है इनको परसेंटेज के टर्म में। आई थिंक लिख लिया होगा आपने ऐसे ही परसेंटेज। ठीक वैसे ही आपको नीचे लिखना है, हर एक में आपको यही लिखना है, इज इक्वल्स टू डैश जो भी परसेंटेज आ जाए आपकी। क्लियर है? ओके, चलिए ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा लिखते हैं नेट प्रॉफिट के ऊपर। आप लोग स्टार बनाइए, नेट प्रॉफिट के ऊपर डिस्कशन करेंगे हम लोग। नेट प्रॉफिट निकाला कैसे जाता है? ठीक है, आप लोगों को पता ही है जो नेट प्रॉफिट होता है वो ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग के इफेक्ट से ही निकाला जाता है। मतलब कि जो नेट प्रॉफिट होता है उसके अंदर ऑपरेटिंग भी शामिल होता है और नॉन ऑपरेटिंग भी शामिल होता है। अब मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ आप लोगों के साथ नेट प्रॉफिट समझाने के लिए। जैसे मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है, कल कल भी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऑपरेटिंग कॉस्ट का। नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, आप चाहो तो ऊपर लिख देना कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, मैंने कल एक फॉर्मूला बताया था आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट का, जिसको मैं ओसी बोल रहा हूँ। जो भी मैं एब्रीविएशन आप लोगों के साथ यूज करता हूँ ना, आप लोग भूल ना जाओ, तो आप लोग अपनी कॉपी के ऊपर लिख लेना कि ओसी मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट। जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है उसका मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम सिंपल बोलूंगा सीओजीएस। कुछ भी बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए हम लोगों ने क्लास 11th के अंदर सीओजीएस वर्ड अच्छे से करा है, तो इसलिए मैं सीओजीएस वर्ड ही यूज करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोल भले ही लूंगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसका एक और नाम होता है सीओजीएस। सीओजीएस ज्यादा अच्छा लग रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड कंज्यूम, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। बात क्लियर है? सीओजीएस प्लस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, प्लस क्या होता है? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब कि जैसे कि कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया। एग्जांपल बाद में लिखवा दूंगा इसके में। डेप्रिसिएशन हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया, या कोई भी सेलिंग एक्सपेंस हो गया, या कोई भी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, या कोई भी एनी एक्सपेंसेस which is related to our nature of business, which are in operating nature। बात क्लियर है? ओके, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको हम बोलेंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। चाहो तो लिख लो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिख लो सी ओ एफ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू, सी ओ आर एफ ओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सीओजीएस का एक और नाम होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात क्लियर है? कोई दिक्कत इस चीज में? वेरी गुड, ठीक है। अब जो नेट प्रॉफिट आता है आपका, नेट प्रॉफिट की कैलकुलेशन को आने स्टार्ट करूंगा बस अभी। जो नेट प्रॉफिट आता है, जो नेट प्रॉफिट आता है वो कैसे निकाला जाता है? वो निकाला जाता है, मैंने आपको लास्ट में बताया था कैसे निकालता है, ऑपरेटिंग तो नॉन ऑपरेटिंग का मिक्सचर होता है। अब तो मैं आप लोगों के साथ बोल सकता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, देखो इम्प्लाइड बात है, लॉस होगा तो माइनस में आ जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अभी जनरली मैं प्रॉफिट लेके ही चलूंगा कि आपके में प्रॉफिट ही आएगा ज्यादातर। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस जो भी मेरी ऑपरेटिंग इनकम है, ऑपरेटिंग इनकम का मतलब समझ रहे हो, जो पी एंड एल में आ रही है। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस जो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है माइनस जो भी मेरा ऑपरेटिंग, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अपनी बातों का मैं यहीं पे दोबारा रेक्टिफाई करूंगा। जीपी प्लस जो मेरी ऑपरेटिंग इनकम है प्लस जो भी मेरी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग, एनो मतलब नॉन ऑपरेटिंग,
ऑपरेटिंग इनकम प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये होता है हमारा नेट प्रॉफिट, जिसको मैं आपको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से करके बताऊं। इसको भी बना लेना जैसे मैं बना रहा हूँ। देखिए मैं आप लोग का पी एंड एल बनाता हूँ। नेट आपने जीपी निकाल लिया है, आप लोगों ने जीपी निकल चुका है बाय जीपी। इधर आएगा बाय ऑपरेटिंग इनकम जो भी होगी, यदि कोई भी अदर अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम है वो भी इधर आएगी। ठीक है, बात क्लियर है? ठीक है, उसके अलावा इधर आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस और इधर आएगा टू नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बात क्लियर है? बच्चे का एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास कि सर एक बात बताइए, ये ऑपरेटिंग इनकम सेल के अलावा और कौन सी होती है? कि मुझे कोई बता सकता है आप में से सेल के अलावा और कौन सी ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है? सेल के अलावा और कौन सी ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है, बताइए। और कौन सी ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है सेल के अलावा? मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूँ। देखिए मैंने अभी एक ऑडिट किया था, वो था पेट्रोल का। मैंने ऑडिट किया था पेट्रोल पंप का। मैंने अभी एक ऑडिट किया था पेट्रोल पंप का। ठीक है, पेट्रोल पंप हो या फिर मैंने अभी एक सिलेंडर एजेंसी को ऑडिट किया था। अभी मैंने एक सिलेंडर एजेंसी और एक पेट्रोल पंप को ऑडिट किया था। वहां पे मैंने उनका पी एंड एल पढ़ा था। पी एंड एल के अंदर उनका पता है क्या रूल होता है? जैसे कि जो उनके यहाँ पे पेट्रोल आता है ना, पेट्रोल जैसे उनके जैसे उनने पेट्रोल आ गया, अब वो पेट्रोल जितना बेचेंगे उसके अकॉर्डिंग उनको क्या मिलते हैं कि इंसेंटिव्स मिलते हैं। एक पॉइंट होते हैं, उसको नाम देते हैं इंसेंटिव, उनकी इनकम होती है। जैसे कि पेट्रोल पंप वाले हैं, जो पेट्रोल पंप है उनको टारगेट दिया जाता है कि आप कितना कितना पेट्रोल आप बेचते हो। यदि पर्टिकुलर लेवल तक पहुंच गए तो आपको क्या दिया जाएगा? इंसेंटिव दिए जाएंगे। बात क्लियर है? बात क्लियर है? उस इंसेंटिव को भी हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग इनकम बोलेंगे। क्लियर हो गया? ऑपरेटिंग इनकम बहुत तरीके की हो सकती है, बहुत तरीके की ऑपरेटिंग इनकम हो सकती है। ओके, देखिए मैंने आपसे क्या कहा, ऑपरेटिंग इनकम के बारे में कह रहा था। जैसे मैंने अभी कहा पेट्रोल कंपनी के लिए, जैसे मैं पेट्रोल का भी मैं ऑडिट करने गया, मैंने पेट्रोल कंपनी की बैलेंस शीट देखी, तो उनकी में मैंने देखा कि वो पेट्रोल बेचते हैं, वो तो उनकी सेल है ही है, लेकिन उनको एक टारगेट दिया जाता है, यदि आप पर्टिकुलर लिमिट से ऊपर पेट्रोल बेचोगे तो आपको हम इंसेंटिव देंगे टारगेट पूरा करने का, तो उसको भी हम ऑपरेटिंग इनकम ही कंसीडर करेंगे। बात क्लियर है? अभी मेरे पास बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा कि सर जो हम जैसे कि आगरा के अंदर रिलायंस ब्रांच है, आगरा के अंदर रिलायंस ट्रेंड्स है संजय प्लेस के अंदर, और रिलायंस का हेड ऑफिस है मुंबई। अब अभी क्या हुआ, आगरा ब्रांच ने क्या करा, कुछ खर्चा करा आगरा में, जो रिलायंस फ्रेशर्स है, रिलायंस ट्रेंड्स है, उन्होंने क्या करा, कुछ खर्चा करा। बात क्लियर है? उसको अभी तो आगरा वालों ने अभी क्या करा, उसको अपना अपना उसको खर्चा मान लिया, और बाद में उसका जो रीइंबर्समेंट था वो मुंबई ब्रांच ने कर दिया। मतलब कि यदि सपोज करिए मेरी आगरा ब्रांच है, मेरी आगरा ब्रांच है, ठीक है, मेरा कुछ खर्चा हुआ, मैं मानता हूँ पेटी एक्सपेंस। पेटी एक्सपेंस का मतलब समझते हो, छोटे मोटे खर्चे, कोई भी स्टेशनरी हो गए, चाय वाय हो गए, पेटी एक्सपेंस हुआ। अब वो मुझे रीइंबर्समेंट कहाँ से मिला होगा? हेड ऑफिस से। अभी क्या हुआ, मैंने खर्चा करा, तो मैंने क्या करा, इसको अपना खर्चा मानते इसको पी एंड एल में शो कर दिया। अब जब मुझे हेड ऑफिस इस खर्चे का रीइंबर्समेंट कर देगा, तो मैं इसको अपनी इनकम में शो करूँ, इसको भी मैं अपनी ऑपरेटिंग इनकम कंसीडर करूंगा। बात क्लियर है? कोई दिक्कत? आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा इस बारे में। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और आया था सर, इनकम टैक्स रिफंड को भी तो हम ऑपरेटिंग इनकम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए इनकम टैक्स रिफंड को ऑपरेटिंग इनकम कंसीडर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि ऑपरेटिंग इनकम पर यदि हम इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं, यदि हम ऑपरेटिंग इनकम पर इनकम टैक्स पेड कर रहे हैं, और उस इनकम टैक्स पेड में यदि हमारा कोई भी रिफंड बनना है, तो हम उसको भी रिफंड ऑपरेटिंग इनकम ही कंसीडर करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर है? यदि इनकम टैक्स पेड आपकी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, तो उसके ऊपर आने वाला रिफंड भी आपको ऑपरेटिंग इनकम ही कही जाएगी। आई थिंक मेरी इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, पी एंड एल बना रहा था मैं, इसको प्रैक्टिकल आपको एस्पेक्ट दिखा रहा था। जीपी आ गया, ऑपरेटिंग इनकम आ गया, नेट ऑपरेटिंग इनकम आ गया, टू ऑपरेटिंग एक्सपेंस, टू नेट ऑपरेटिंग एक्सपेंस आ गया। तो जो इधर बचेगा दैट इज नेट प्रॉफिट, दैट इज नेट प्रॉफिट। इसको भी ऐसे बना लेना, पी एंड एल भी आप लोग बना लेना। हम इसी को निकालने हैं,
हम किसको निकाल लें, हम इसको निकाल लें, इस जगह को। ठीक है, हम नेट प्रॉफिट निकालने के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे तो फॉर्मूले के थ्रू समझ लीजिए, ऐसे समझ लीजिए, नोटिंग आप लोग कर लीजिए अपना भी। इस चीज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, ठीक है, आई थिंक इतना आप लोगों को क्लियर हो गया। जिसमें मैंने आपको फॉर्मूला बताया, नेट ऑपरेटिंग रेशियो को नेट प्रॉफिट, सो नेट प्रॉफिट रेशियो को नेट प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब आई होप आप लोगों को पता होगा, नेट सेल, सेल माइनस सेल रिटर्न। ठीक है, हमें जो डिस्कशन करना था वो करना नेट प्रॉफिट का। नेट प्रॉफिट निकाला हुआ आप आराम से सकते हो, यदि आपके सारी फिगर मौजूद है तो नेट प्रॉफिट एक बार में निकल जाएगा। क्लियर है? ओके, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है, आई थिंक आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। जो मेरा थर्ड फॉर्मूला है, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो, दैट इज ऑपरेटिंग रेशियो। थर्ड पॉइंट डालिए, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो। आई थिंक अब आप लोगों को फॉर्मूले भी याद हो गए होंगे। बेसिकली ऑपरेटिंग रेशियो क्या कहता था, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जो आंसर आएगा वो भी परसेंटेज के टर्म में क्या करा जाएगा, एक्सप्रेस करा जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हुआ, ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ठीक है, अब स्टार लगाइए, किस पे स्टार लगेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट पे। मैं आपको आराम से समझा रहा हूँ, दोबारा से समझ लीजिए ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है। जैसे मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। मैं दोनों ही नाम लिख रहा हूँ अभी आपके लिए, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस से कुछ एग्जांपल लिख लेता हूँ आप लोगों के लिए। सबसे पहला एग्जांपल आपको डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन ही देखूंगा। कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, इससे कि देखिए, डेप्रिसिएशन ऑब्लिक अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन ऑब्लिक अमोर्टाइजेशन, भले नॉन कैश आइटम है लेकिन ऑपरेटिंग तो है। सैलरी हो गया, सैलरी, वेजेस, वेजेस तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर शामिल हो गया, इसलिए मैं सैलरी लिख दिया। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, कुछ एग्जांपल लिख रहा हूँ लिटिल बिट, इससे आपको समझ में आ जाए। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, और भी लिख देता हूँ, ऑडिट फीस, ठीक है। ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल लिखे हैं, एंड सो ऑन, बहुत एग्जांपल होते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं सिर्फ। डेपन अमोर्टाइजेशन, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ऑडिट फीस एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा और लिख दूं, एक और एग्जांपल, यदि समझ सको तो समझ लेना, अदरवाइज इग्नोर कर देना। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, छोड़ो, रहने दो, हटा दो इसको, फालतू में कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। वैसे ये भी ऑपरेटिंग होता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस आपका ऑपरेटिंग नेचर का होता है। बुक में क्वेश्चन यूज नहीं करेंगे तो छोड़ो, रहने दो, एंड सो ऑन। बहुत है, क्लियर है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल मैंने आपको लिखवा दिए हैं। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बात क्लियर है। इसके बारे में ऑलरेडी ऊपर बता चुका हूँ, तो आप ऊपर से रेफर कर लेना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है।
क्लियर है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस के मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके हैं एंड सो ऑन। क्लियर है? आई थिंक ये भी आप लोगों को हो चुका है। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, देखिए थर्ड में मैंने क्या बताया आप लोगों को? थर्ड में ये बताया कि हमारा क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो बेसिकली खर्चों का रेशियो होता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होता है, ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अंदर सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस के कुछ एग्जांपल्स आप लोगों के साथ मैंने लिखे हैं। क्लियर है? इनको प्लस कर लोगे आ जाएगा आपको ऑपरेटिंग कॉस्ट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस नेट सेल्स। क्लियर है? ओके। ओके, अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों के साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसको मैं और सही से लिख देता हूँ थोड़ा सा इसको मैं। देखिए प्लीज कॉपी करिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन टू 100। स्टार लगाइए ऑपरेटिंग प्रॉफिट पर। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लिंक करवाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट के साथ, तो प्लीज यहीं पर ही बने रहना। जैसे हमने देखा था ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो डी पॉइंट था, मैं पहले आपको सीधे लेके चल रहा हूँ जिससे लिंक करवाने के लिए। जो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पॉइंट डी था, जो भी रिमेनिंग कंटिन्यू करते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। इस सेशन को हम यहीं पर ही एंड करते हैं, जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें रिमेनिंग कंटिन्यू करते हैं।